नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हृदय की गांठ। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर में सभी रिश्तेदारों का जमघट लग गया था। चंडीगढ़ से बड़ा सुपुत्र पत्नी बच्चों सहित आ चुका था। मंझले की पत्नी बच्चे आ गए थे। लड़का रिसेप्शन के एक दिन पूर्व ही आ सकेगा। दोनों लड़कियां बच्चों सहित लगभग 10 दिन से घर को कोलाहल में बनाए हुए थीं। यही सब तो कितना अच्छा लगता था अंजलि को, लेकिन इन दिनों उसका सुकून, चैन और शांति उसके पास थी ही कहाँ। फिर भी वह पूर्ववत सभी के खाने पीने, सोने की व्यवस्था कर रही थी। अंजलि और शिशिर का पूरा वर्ष ही बेटे बहुओं, बेटियों, दामादों व बच्चों की प्रतीक्षा में बीत जाता था। वे बेसब्री से शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की प्रतीक्षा करते थे, जब पूरा परिवार एक साथ होता था। इस बार भी सब साथ थे, किंतु अंजलि की उदासी, बेख्याली और बेचैनी उनसे छिपी नहीं थी। हालांकि शिशिर को व्यवसाय विरासत में मिला था, किंतु उसे करोड़ों की लागत तक पहुंचाने का श्रेय उसको ही जाता था। लड़के शिक्षा पूरी करके अपनी इच्छानुकूल नौकरी में लग गए। बड़ा जनरल मैनेजर था, मंझला इंजीनियर व छोटा हिंदी का लेक्चरर था। दोनों लड़कियों की समयानुसार शादियां हो गईं। अब वे अपने घर में सुखी थीं। बहुएं भी सुंदर, सुसंस्कृत व आज्ञाकारी थीं। अंजलि व शिशिर के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। अंजलि बनारस के कट्टर ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। वह भारतीय संस्कृति और धार्मिक निष्ठा की जीती जागती प्रतिमूर्ति थी। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में विवाह उपरांत वह शिशिर के घर में आ गई। वहाँ हर सुख दुख में साई के समान उनके साथ रही। वहाँ का वातावरण भी धार्मिक था। आज जीवन की संध्या वेला में शिशिर के साथ अंजलि एक बड़े ऐश्वर्यशाली घर व सुखी परिवार की स्वामिनी थी, किंतु एक टीस थी उसके मन में। वर्ष के 11 महीने उस विशाल अट्टालिका में अकेले नौकर चाकरों के साथ ही व्यतीत होता। परिवार के सदस्य छुट्टियों में आते और चले जाते, वह अकेली हो जाती। ऐसे में लगता काश पास में कोई अपना होता, जिसे वह सास बनकर आदेश देती, जो उनकी सेवा करती, उसके साथ घूमने जाती। एक बार तो छोटे पुत्र गीतेश और पति के सामने वह रो पड़ी। छोटे की पत्नी को मैं अपने पास रखूंगी, भले ही वह लेक्चरशिप इलाहाबाद में करता रहे। अब मैं अकेले न रहूंगी। ठीक है, तुम अपनी इच्छानुसार करना, शिशिर ने उसे समझाया। किंतु सहमति में मुस्कुराते हुए गीतेश ने कितना बड़ा मानसिक आघात उन्हें दिया था। कंपकपाती ठंड की एक रात गीतेश का एक फ़ोन आया। माँ, मैंने एक ईसाई लड़की इंजिला से कोर्ट मैरिज कर लिया है। आप उसे नहीं स्वीकारती, अतः बिना सूचना दिए ही शादी कर ली। माँ, नाराज मत होना। वह प्रत्युत्तर देने को वहाँ थी ही कहाँ, अचेत होकर गिर पड़ी। एक पूरा दिन और रात अस्पताल में कटा। होश आते ही उसने बड़े पुत्र पराग का हाथ पकड़ लिया। छोटे आया था। हाँ माँ, लेकिन क्या? वह व्यग्र हो उठी। माँ, आप भी कैसी बात करती हैं? साथ में उसकी विजातीय पत्नी भी थी। पापा ने तो उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। बड़ी बहू ने तीव्र स्वर में कहा। पापा ने पेपर में छपवा दिया है कि मैं अपने छोटे पुत्र को चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। अब उससे मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मंझले ने पूरा इश्तिहार ही पढ़ दिया। दुखी बैठे शिशिर ने सिर हिलाकर समर्थन जताया। अंजलि ने मुंह फेर लिया। उसके नेत्रों के कोरों से टपकते अश्रुओं की कोई सुनवाई न थी। 9 माह पेट में रखा था। एक विज्ञापन से क्या इस प्रकार संबंध टूट सकता था? माँ, आप दिल छोटा ना करें, हम सब तो हैं ना। बड़ी बहू ने पास बैठकर उसका सिर सहलाया। हाँ,
और क्या, हमारे इस भरे पूरे परिवार में किसी एक के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर विजातीय एवं मांसाहारी पत्नी के साथ यदि गीतेश भैया रहते हैं तो क्या घर की पवित्रता न भंग हो जाती? मंजली बहू ने कहा, सुना है छोटे की बहू इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी की व्याख्याता है। मंजली प्रबाल ने कहा, किंतु लक्षण तो व्याख्याता से नहीं है। बड़ी बहू के इस कथन पर सब हंस पड़े। वातावरण हल्का हो गया, किंतु अंजलि के दिल में जैसे कुछ टूट गया। कुछ ही दिनों में सभी एक एक करके चले गए। उस बड़ी हवेली में यादों का पोटला उठाए वह यहाँ से वहाँ भटकती रही। 15 वर्ष की उम्र तक उसका यह छोटा बेटा उससे लिपटकर सोता था। अपने एक एक काम के लिए उसका मुंह देखता था। उसे याद है, छोटे को कौर बनाकर तक खिलाया है उसने। नौकरी ने उसे स्वावलंबी जरूर बना दिया था, किंतु माँ की आज्ञा अब भी उसके लिए शिरोधार्य थी। फिर अचानक उसने बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय ले लिया। एक बार भी अपनी धर्मनिष्ठ माँ का विचार नहीं आया, जो पड़ोस में प्याज लहसुन की गंध आने पर भी नाक पर आंचल रख लेती थी। उसी का कोप जाया होकर उसने एक विजातीय लड़की से विवाह कर लिया। इस बीच गीतेश का कई बार फोन आया। वह अपनी माँ को अपने ढंग से मनाता रहता। उसने एक बार उससे मिलने की अनुमति मांगी। अंजलि पुत्र के लिए व्याकुल हो उठी। उसने गीतेश से कहा, छोटे, यह तूने क्या कर दिया बेटे? विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने से पूर्व माँ बाप की भावनाओं का ख्याल तक नहीं किया। हाँ माँ, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, किंतु मैं क्या करूँ? मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। और हाँ, पापा से कह देना कि उनका विज्ञापन मैंने पढ़ा। मुझे उनकी धन संपत्ति का जरा भी लोभ नहीं है, लेकिन वे उस विज्ञापन द्वारा मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकते। मैं तुमसे मिलने आऊँगा और आता रहूँगा। अंजलि रोने लगी। शिशिर देख रहे थे। वे तिल तिल जलती अंजलि की भावना समझ रहे थे। उन्होंने पुत्र पुत्रियों पुत्र वधुओं से मंत्रणा की और गीतेश अंजला को बुलाकर एक शानदार पार्टी देकर उस शादी पर सामाजिक बंधन की मुहर लगाने का निर्णय लिया। इस शीतकालीन छुट्टियों में सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे हुए। गीतेश भी पत्नी सहित आने वाला था। कल पार्टी थी। नियत समय पर एक सफ़ेद रंग की कार में नवविवाहित जोड़ा द्वार पर आ खड़ा हुआ। अंजला सांवले रंग, तीखे नाक नक्श वाली आकर्षक युवती थी। गीतेश की बगल में सच्चाई सी खड़ी थी। अंजलि ने गंभीर मुद्रा में उनकी आरती उतारी। रेखा और रम्या उसे अंदर ले गईं। उसकी नंदें बीना, मीना उसे घेर कर बैठ गईं। गीतेश इस प्रकार माँ को भुजाओं में जकड़कर खड़ा था, मानो कोई उन्हें पुनः छीन लेगा। अंजलि भी उसके सीने से चुपचाप लगी रही। सभी लोगों ने अपने ढंग से गीतेश अंजला का स्वागत किया। शाम की चाय के समय रम्या गरम गरम पकौड़े तल रही थी। रेखा तस्तरियों में मिठाई सजा रही थी। अंजलि ने टेबल पर चाय की क्रॉकरी सजाते हुए देख लिया कि अंजला सबसे घुल मिल गई थी और बड़ी सहजता से व्यवहार कर रही थी। उन्होंने देखा रेखा ने उसे रसोई के बाहर ही रोक दिया। तुम मम्मी से पूछकर अंदर आना, वरना वे कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं। मुझे पता है दीदी, इन्होंने मुझे सब बता दिया है, उसने मुस्कुराकर कहा। चाय पीते समय भी अंजला एक अलग मेज कुर्सी पर बैठी थी। गीतेश ने पास आकर बैठने को कहा तो कसमसाकर रह गई। अगले दिन प्रातःकाल नहा धोकर सभी पूजा घर में इकट्ठे हुए। अंजला पूजा घर के बाहर खड़ी रही और अंजलि के दिए प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। वह स्वयं को उनके स्पर्श से बचा लिया। दोपहर अंजलि ने सुना रेखा रम्या से कह रही थी, देवर जी इतने दिन अंजला के साथ रहे, मम्मी को तो उन्हें गंगा जल से नहलाना चाहिए। अरे भैया, वह तो पुत्र है, उसके साथ खून भी माफ, रम्या ने कहा और दोनों दबे ढके स्वर में हंस पड़ी।
शाम को पार्टी में मीना द्वारा सजाई गई अंजिला अपूर्व सुंदरी लग रही थी। रेखा ने टिप्पणी की, सिंदूर और बिंदी अंजिला से पूछकर लगाना। नहीं, ये सौभाग्य चिन्ह मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सचमुच उन सौभाग्य चिन्ह के बाद अंजिला का रूप और भी निखर आया। शाम की पार्टी में भी सभी ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। कुछ अतिथियों ने अरुचिकर टिप्पणी भी की, किंतु अधिकतर ने खुले हृदय से उन्हें शुभकामनाएं दी। उस रात अंजलि बिल्कुल चुप उदास सी थी। रेखा, रम्या, बीना मीना को सामान समेटते देख उसके हृदय में रिक्तता समा गई थी। उनके गहने, कपड़े, अन्य उपहार भी उसने बड़ी बेदिली से उन्हें सौंपे। अंजिला को उसने एक बजनी रामनामी दी। यह उसकी प्रथम भेंट थी। जगमग करते हार को देखकर बड़ी व मझली बहुओं ने दिल थाम लिया। अंजिला, तुम्हारे लिए तो इस हार का कोई विशेष उपयोग होगा नहीं? रम्या ने पूछा। अंग्रेजी परिधान पर भारतीय गहने थोड़े ही फबेंगे। रेखा ने आदतानुसार व्यंग किया। मेरे लिए इस हार का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे माताजी ने दिया है, अंजिला ने कहा। अंजलि थके कदमों से अपने कमरे में लौट गई। आज उसे जीवन बड़ा नीरस लग रहा था। अपनी क्षमतानुसार उसने परिवार के हर सदस्य की खुशी के लिए प्रयास और परिश्रम किया, उन्हें सुखी, संतुष्ट एवं सफल बनाया। और आज शरीर, मन, प्राण से जब वह थक गई है, उसे सहारे की जरूरत है, तो कोई नहीं है उसके पास। इन्हीं विचारों में डूबते उतरते वह सो गई। सुबह उठी तो शरीर का पोर दुख रहा था। सिर में भी भीषण वेदना थी। एक एक करके बेटे, बहू, बेटियां, दामाद, बच्चे आते गए, चरण स्पर्श करके चले गए। उन्हें अपने नीड़ तक पहुंचने की जल्दी थी। मुंह अंधेरे उठकर नहा धो लेने वाली माँ आज दिन चढ़े तक खिन्न सी बिस्तर पर लेटी थी। वे विस्मित थे। अंजलि की दिल हुआ कहें, मत जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं हमेशा के लिए तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ, किंतु कह ना सकी। लगता है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पराग ने कहा। पापा से कह देते हैं डॉक्टर बुलाने को, प्रबाल बोला। मम्मी, रम्या ब्राह्मण हैं, उससे पूजा घर में दीप वगैरह जलवा लेना, खाना भी ही बनाकर खिला देगी, रम्या ने कहा। अंजिला, गीतेश भी अभी कल तक हैं। अंजिला को समझाना होगा, कहीं इधर उधर छू छा ना दे, रेखा बोली। बीना, मीना सभी कुछ कह रहे थे, पर अंजलि कुछ नहीं सुन रही थी, बल्कि कुछ सुनना नहीं चाह रही थी। कुछ देर में आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद सब चले गए थे। मम, एक मधुर सी आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हो गई। उसने आंखें खोली तो सामने अंजिला को खड़े पाया। यदि आप मुझ पर गंगा जल छिड़क देंगी तो मैं आपको छू सकूंगी ना? उसने पूछा। अंजलि चकित सी उसे देख रही थी। निश्चल आंखों वाली इस लड़की के चेहरे पर मासूमियत थी और इस प्रश्न में छुपी थी बच्चों सी अबोधता। क्यों? अंजलि ने पूछा। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। किसी के छूने से कोई अपवित्र नहीं हो जाता। न जाने कैसे उसके मुंह से निकल गया, किंतु तब भी अंजिला ने रम्या से कहकर गंगा जल छिड़कवाया और माँ की सेवा में तत्पर हो गई। उन्हें उठाकर बैठा दिया, फिर सिद्धस्थ हाथों से उनकी स्पंजिंग की। कुल्ला करवाकर सिर पर तेल रखकर हल्के हाथों से कंघी करके उनके बाल संवार दिए। उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर बाहर बगीचे में कुर्सी डलवाकर बैठा दिया। तभी नैना एक कप गर्म दूध, सूखे ब्रेड और फल के कुछ टुकड़े ले आई। अंजिला झट से पीछे हट गई, मानो उसके स्पर्श से वह भोज्य पदार्थ विष बन जाएंगे। दवा के लिए भी उसने दूर से ही रम्या को निर्देश दे दिए। उसी से अंजलि को पता चला कि गीतेश पापा के संग डॉक्टर के यहाँ गया है। दवा वगैरह सौंपकर वह पापा के कार्यालय गया है। दोपहर तक अंजलि काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी,
पति पुत्र को साथ लौटते देख एक अनोखी संतुष्टि का एहसास हुआ उसे। कैसी हो अंजलि? शिशिर ने पूछा। उसने सिर हिला दिया। दोपहर के भोजन के समय सब साथ बैठे, किंतु इंजला अलग थलग मेज लगाकर बैठी। बहू, अब तुम इस घर की सदस्य हो, आओ साथ बैठकर खाएंगे, शिशिर ने कहा। नहीं पापा, मैं यहाँ ठीक हूँ, इंजला ने नम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा। वह सास की असुविधा जानती थी, किंतु गीतेश का चेहरा उतर गया था। अंजलि को ऐसा लगा इंजला रम्या की सहायता से उसकी देखभाल करती रही। शाम होते होते अंजलि स्वस्थ हो गई। वास्तव में वह शरीर से कम मन से अधिक बीमार थी। इंजला उसके पास बैठकर अपनी छात्राओं, सहकर्मियों, अध्यापन व विश्वविद्यालय की मनोरंजक बातें बताती रही। अपने परिवार, धर्म, संस्कृति के बारे में भी उसने कई रोचक जानकारियां दीं। उसने बताया कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। एक बड़ा भाई है जो परिवार सहित बड़ौदा में रहता है। शाम कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। रात में बिस्तर पर लेटी अंजलि कल छोटे इंजला के चले जाने की बात सोच उदास लेटी थी। इंजला को कुछ समझ नहीं आया तो गंगा जल छिड़कने की औपचारिकता करके उसने उसकी मालिश शुरू कर दी। सचमुच न जाने किस जोड़ व दबाव बिंदु पर उसने जादू सा हाथ फेरा कि उन्हें नींद आने लगी। मम्मी, इंजला ने पुकारा। उनकी आंखें बंद थीं। क्या सचमुच किसी के छू लेने से कोई व्यक्ति, खाना या स्थान अपवित्र हो जाता है? अंजलि ने आंखें खोलकर उसे घूरा। आप नाराज मत होइए, लेकिन एक ही अवस्था में जन्म लेने वाले शिशु के धर्म का निर्धारण कौन करता है, हम या ईश्वर? या फिर वह इतना छोटा और कमजोर है कि किसी के छू लेने से अशुद्ध हो जाता है? तुम अपने स्कूल, कॉलेज की शिक्षा मुझे देने की कोशिश कर रही हो। अंजलि नाराज हो गई। मम्मी, मैं आपकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मेरे जैसी बिना माँ बाप की लड़की के लिए तो इतना ही बहुत है कि उसे चाहने वाले ने उसे स्वीकार किया और उसके माँ बाप के साथ मैंने कुछ खूबसूरत पल बिताए। इंजला की आंखों में सच्चाई के आंसू थे, जिसने अंजलि को विचलित कर दिया। उसकी अन्य बहुओं ने कभी इतना अंतरंग होकर उससे बात नहीं की, न उनमें इतनी संवेदनशीलता उसने देखी। उन्होंने बस दोनों हाथों से लुटाने वाले सास ससुर के ऐश्वर्य व संपत्ति को सम्मान दिया। उसके मन में आया इन दोनों के जाने के बाद तो वह पुनः नितांत अकेली हो जाएगी। अतः उसके प्रश्न को नज़रअंदाज करके प्रति प्रश्न किया। बहुत बड़ी बड़ी बात तो कर रही हो, कल तो पति के साथ चली जाओगी। 5 बच्चों में से कोई नहीं है जो पास रहता हो। जीवन की शाम में जब माँ बाप की वृद्ध आँखें सहारे को तलाशती हैं तो वो रो पड़ी। सब्र का बांध टूटा भी तो किसके सामने? कल की आई एक विजातीय नादान लड़की के सामने। मम्मी, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ क्या? विस्मय से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम विश्वविद्यालय की लेक्चररशिप छोड़ दोगी? आप आदेश देकर तो देखिए, उसने दृढ़ स्वर में कहा। और छोटे, उसकी नौकरी? वे नौकरी करते रहेंगे, मैं यहाँ रहूँगी आपके पास। उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। आंसू बह निकले। बेटी, यह अंजलि के अंतर्मन का आर्तनाद था। उसे खींचकर सीने से लगा बिलख पड़ी। धर्म, छुआछूत, शुद्धता, पवित्रता, ये सब हमारे बनाए शब्द हैं। उच्च मानवीय मूल्यों, प्यार और सम्मान के सामने वे अर्थहीन हैं। उन्होंने उदारता से स्वीकार किया। अगले दिन माँ ने आदेश दिया गीतेश को कि बहू उसी शहर में व्याख्याता पद के लिए आवेदन करेगी। किसी महाविद्यालय में गीतेश और शिशिर आश्चर्य से सम्मिलित रूप से खाना बनाते, परोसते, पूजा करते
सास बहू की इस अनोखी जोड़ी को देख रहे थे। हृदय की गांठ खुल जाए तो सारी वर्जनाएं, नियम कानून एवं सिद्धांत का अनमोल प्रेम के समक्ष कोई मूल्य नहीं रह जाता। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।